जो 12 मई से 30 जून तक का अभियान लिया गया है, यह अभियान बिहारियों के लिए वरदान बनेगा। और इसके पीछे आज लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि भी बिहार को मिला। और ये सारा पूरा जब हम कर लेंगे, 86 लाख जो मुख्य सचिव ने बताए, ये तो 86 लाख करना ही करना है। 1,80,00,000 के लगभग जो किसानों का ये सारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो हमारा भूमि विवाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई भाई का लहू नहीं बहेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और हमारा बिहार खुशहाल होगा। बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है और इस बात की जानकारी बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। दरअसल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे सीधे कृषि विभाग ने आधुनिक रूप से कैसे काम हो उसके लिए तकनीकी रूप से मजबूती के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। और MOU पर जो हस्ताक्षर किया गया है, क्या कुछ इसमें है, सुनिए, मंत्री जी खुद बता रहे हैं। किसान भाइयों, यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, आज बिहार के कृषि के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। आज हम उस डिजिटल क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली और पारदर्शिता का नया सवेरा लेकर आएगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस महान विजन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का सपना देखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक तकनीक और किसान का मेल नहीं होगा तभी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। आज यहाँ बैठे हमारे सारे पदाधिकारी, विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र जी, सौरभ सुमन यादव जी, अभिषेक जी, सब लोगों के साथ कल हमने बैठा। एग्रीस्टैक उस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो बिचौलियों की दीवार को गिराकर सीधे सरकार और किसान के बीच एक मजबूत सेतु बना रहा है। साथ ही बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार में सुशासन से हर बिहारी की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करना हम सब की जिम्मेवारी है। और मैं बता दूं कि हम सब भूमि से जुड़ा बिहारी हैं। बिहारी की पहचान भूमि से ही है और ये प्रकृति का संरक्षक है, शक्ति का उपासक है और भक्ति का सम्मान है। तभी विकारों से मुक्ति का अभियान चलाता है, हर बिहारी के स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास करता है। समृद्ध बिहार बनाने की जिम्मेवारी हम सबों को निभानी है और हम सबको मिलकर सुशासन से अपराध भ्रष्टाचार को मिटाकर बिहार को विकसित बनाने के संकल्प को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जोड़कर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाना है। कृषि विभाग ने कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार के किसानों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। कृषि रोड मैप में कृषि विभाग के साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग भी पहले से जुड़े हैं। आज कृषि विभाग बिहार के राजस्व विभाग का यह अद्भुत समन्वय और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी की चिंता है कि बिहार के अंदर भूमि विवाद खत्म हो। मुख्य सचिव महोदय ने ठीक कहे कि ये फार्मर रजिस्ट्री से आज एग्रीस्टैक के माध्यम से हमारा जमीन किसका किसका कौन सा है ये स्पष्ट हो जाएगा। परिमार्जन 40 लाख से ज़्यादा जो पेंडिंग है उसका भी समाधान हो जाएगा। म्यूटेशन की झंझट जो समस्या उत्पन्न होती है
उसका भी अस्थाई निदान हो जाएगा। मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के नाते हमने वर्षों से लंबित म्यूटेशन परिमार्जन को विभागीय पोर्टल के माध्यम से अपने प्रधान सचिव, वहां के सचिव, सभी पदाधिकारी एक टीम भाव के साथ युद्ध स्तर पर कार्यान्वित कराया, जिसके फलस्वरूप मुख्य सचिव के उत्साहवर्धन के साथ फार्मर रजिस्ट्री का यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव CK अनिल जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदेश्वर लाल जी, वहाँ के सचिव गोपाल मीना जी और जय जी, सभी के अदम्य साहस, समर्पित सेवा भाव से जो कार्य किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमारे लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने लगातार इसकी समीक्षा की और जो भी बाधाएं आती थी उसका त्वरित समाधान इन्होंने किया, जिसके कारण यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई। मैं राज्य के किसानों की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं और पुनः आग्रह करते हैं दोनों विभाग के हम पदाधिकारियों से कि उसी उत्साह, उसी लगन के साथ जो 12 मई से 30 जून तक का अभियान लिया गया है, यह अभियान बिहारियों के लिए वरदान बनेगा और इसके पीछे आज लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि भी बिहार को मिला। और ये सारा पूरा जब हम कर लेंगे, 86 लाख जो मुख्य सचिव ने बताए, ये तो 86 लाख करना ही करना है। 1,80,00,000 के लगभग जो किसानों का ये सारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो हमारा भूमि विवाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई भाई का लहू नहीं बहेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और हमारा बिहार खुशहाल होगा। ये वातावरण बनेगा हमारा। राज्य में कुल 4,54,00,000 जमाबंदी कायम है। कृषि विभाग के पोर्टल पर अभी तक 88,40,000 किसानों का EKYC पूर्ण किया गया है, जिसमें 47,85,000 किसानों का फार्मर ID बना है। शेष 40,54,000 किसानों का फार्मर ID तैयार किया जाना है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सभी किसानों का फार्मर ID बने, दोनों विभाग के अंदर एक सेल बने जो इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, उनकी बीच की जो समस्या है हम उसका समाधान करें। टोल फ्री नंबर दोनों विभाग का जारी किया गया है और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रथम चरण में हमने जो 47,85,000 से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में भी हो रही है। मात्र ये ठीक कहे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआत में, उसके बाद कुछ लोगों को गलतफहमी हुआ, राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए, लेकिन सच्चाई है कि उसका समाधान सरकार सजगता के साथ करने का इस कार्यक्रम से या मेरे द्वारा जो जन कल्याण संवाद चलाया जा रहा था उसका उस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं था। उनके प्रमोशन से संबंधित विषय था। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री जी से अंचलाधिकारी का और कर्मचारियों के हित का जो उचित मांग है पूरी सहानुभूति रखा है और समाधान तो होना ही चाहिए। जो सही चीज है, नियम के तहत 55% से अधिक से लक्ष्य जो प्राप्त किए हैं, आज किसानों के दिल के अंदर एक विश्वास जगा है। तो अभी आपने मंत्री जी को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि नए तकनीक से किसान और सरकार के बीच की कड़ी मजबूत होगी और किसानों को सीधे सीधे लाभ उनके घर, उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। खेती बाड़ी में कहीं कोई बिचौलिया नहीं रहेगा और किसी भी तरीके की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन के आधार पर किसानों के विकास और तरक्की के लिए लगातार विभाग काम कर रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि हमारे अधिकारी लगातार मेहनत करके
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे किसान के विकास में चहुमुखी विकास होगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।